Hello students, welcome back. Welcome to CG Board online classes. In this video, I will be explaining you forms of verb. So we have completed verbs, kinds of verb. In this video, we will understand forms कि verb के कैसे form होते हैं, verb को हम कैसे change करते जाते हैं. Okay. So first is your base form. Second, SES form, that is also called present tense form. Third is ing form, that is called your present participle form. Fourth is past form, and past form is also called second form. Okay. Third is past participle form, it is called your verb third form. So base form is your verb first form, past form second form, and past participle third form. So मोस्टली सभी वर्ब्स के 5 फॉर्म से हम सभी वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो वर्ब है किस टेंस में यूज हुई है या इन्हीं वर्ब के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग किसी भी सेंटेंस का टेंस डिसाइड होता है. ओके, सो हम देखते हैं कि ये 5 फॉर्म्स कैसे बनते हैं. वर्ब फॉर्म्स, ऑल वर्ब्स एक्सेप्ट बी हैव 5 फॉर्म्स. सो बी, जो आपकी बी वर्ब है, टू बी वर्ब, अगर हम उसे छोड़ दें, ठीक है, टू बी वर्ब मीन्स टू बी में क्या होता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर. सो ये जो टू बी वर्ब्स होती हैं इनके 5 फॉर्म्स नहीं बनते हैं. रेस्ट सारी ही वर्ब्स के आपके 5 फॉर्म्स बनते हैं. अब हम देखते हैं कैसे. इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म, जिसे मैंने बताया था कि इसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं. ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ड्राइव, अगर मैं एस लगा के फॉर्म बनाती हूँ तो ड्राइव्स. आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग. पास्ट टेंस फॉर्म ड्रोव एंड ड्रिवन. पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है. दिस इज योर वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज योर वर्ब थर्ड फॉर्म. सो हियर प्रेजेंट फॉर्म, ये आपका है प्रेजेंट फॉर्म. सेकेंड आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म. अब हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं. देखिए, लुक एट दिस इमेज. वर्ब फॉर्म्स, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. जो स्टार्टिंग के 3 हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट आपकी होती है verb first form, verb first form, base form, past form second form, past participle third form, और ये जो ing फॉर्म है इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और s एंड es जो कि आपकी प्रेजेंट टेंस में यूज होती है. ओके, सो मोस्टली हम टेबल में, चार्ट में ये 3 वर्ब्स को देखते हैं, 3 वर्ब फॉर्म्स को. सो लुक एट दीज एग्जांपल्स. एक्ट, एक्टेड, एक्टेड. Beg, begged, begged. Carry, carried, carried. Discuss, discussed, discussed. Do, did, done. Eat, ate, eaten. Fly, flew, flown. Okay? So, आपने देखा कि ये फर्स्ट फॉर्म. जब भी मैं आपसे पूछूंगी what is the second form of the verb act, so you have to reply the second form of the verb act is acted. Yeah, past form of act, acted. Past form of beg, begged. And मैं कहूँ यदि if a question is there, what is the third form of the verb carry? So you need to reply carried. Third form of verb carry is carried, and second form, that is past form, is also carried. Okay? So ये है, डिपेंड करता है कि ing फॉर्म, जैसे I am acting. सो हियर आपका कंटिन्यूस अगर टेंस है, आईएनजी फॉर्म है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं टेंस में कि ये कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज हो रहा है. एक्ट्स, ही एक्ट्स. ही एक्ट्स लाइक अ डॉग. वो डॉग की तरह एक्टिंग करता है. तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम एस लगाते हैं, तो ये सारे आपके प्रेजेंट वाले फॉर्म में. आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म, बेस फॉर्म. ओके, सो बेस फॉर्म वॉक, एग्जाम्पल से हम देखते हैं. बेस फॉर्म कब यूज होता है आपका? प्रेजेंट टेंस में. मदर एंड फादर वॉक्स टुगेदर.
Okay. ing form walking. She is walking. So present tense walks. SAES form. Second is past form या ed form. Example, she walked. Past participle में she has walked a lot. So हम ये देखते हैं कि पास्ट टेंस में आपका हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज होता है. पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म शी वॉक्ड, पास्ट फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल जब हैज या हैव आता है, हैज, हैव, हैड, तब आपका जो फॉर्म होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है. सो इट इज शी वॉक्ड, शी हैज वॉक्ड. अब हम देखते हैं वर्ब फ्रेसेस. ये वर्ब फ्रेसेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी आपको एक सेंटेंस दिया होता है और मैं अगर आपसे कहूँ कि इसमें वर्ब पहचानिए, अगर मैं आपसे कह दी मेन वर्ब पहचानना है, एक्शन वर्ब पहचाना, तब तो आप सिंगल वर्ड या 2 वर्ड्स बता सकते हैं. लेकिन वर्ब फ्रेज का मतलब होता है कि जिसमें आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो वर्ब फ्रेज मीन्स में मोर देन वन वर्ब. एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब जब होती है तो वो क्या बन जाता है आपका वर्ब फ्रेज. ठीक है. जैसे कि कोई सेंटेंस है, he has jumped, he then has jumped. इस सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, तो jumped आपकी मेन वर्ब है, लेकिन हैज भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जब दोनों को कंबाइन करूंगी मैं तो ये बन जाएगा वर्ब फ्रेज. सो फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज. हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज. हैज जम्प्ड, सो हैज जम्प्ड कंप्लीटली आपका बन गया वर्ब फ्रेज. ही जम्प्ड is the verb phrase. Has jumped is the verb phrase. Jumped is the main verb in the phrase. Now we will see a list of verbs जिसमें आपके 3 forms of the verb होंगे. Verb first form, verb second form and verb third form. So verb first form, do you remember what is it? Base form. Okay, base form या present form. Second form use your past form and third form is past participle form. Okay, base form, past participle, v1, v2, v3. So here is a list of verbs. So यहाँ पर ये जो list है जिसमें जितने भी verbs हैं ये सारी हैं आपकी irregular verbs. So आपको याद होगा verb हमने देखा था irregular and regular verb के kinds of verb के वीडियो में आपने देखा था. So regular में हम पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ईडी या डी ऐड करके बनाते थे, एंड इरेगुलर में उसका पैटर्न चेंज हो जाता था. उसमें जो वॉवेल होते हैं उनको चेंज करके या किसी और तरीके से इसमें वर्ब का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्रिएट होता है. ओके, नाउ ये जो लिस्ट है ये सारी आपकी है इरेगुलर फॉर्म की लिस्ट है. ओके, सो ये कंबाइंड है. अब हम देखेंगे रेगुलर फॉर्म भी कैसे हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं. तो रेगुलर तो बहुत सिंपल है, डी या ईडी लगाना, बट इरेगुलर में आपको लर्न करना होगा. ओके, सो फर्स्ट इज बी, पास्ट फॉर्म में वॉज, वर, थर्ड फॉर्म इज बीन. बी, वॉज, वर, बीन. सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो बी वर्ब होती है, ठीक है, बी वर्ब कि आपके 5 फॉर्म्स नहीं बनते हैं. तो देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बी, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड इज बीन, एंड इसका आपको एक और फॉर्म जो मैं बताऊंगी वो है आपका बीइंग, BEING. तो ये कितने हो गए टोटल? इसके 4 फॉर्म्स ही बने, क्योंकि इसका एस या ES वाला फॉर्म नहीं बनता है बी का. ओके, सो रेस्ट जितने भी वर्ब्स होती है उनके 5 फॉर्म्स बनते हैं, बट बी वर्ब के आपके 4 फॉर्म्स. सो बी, वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, बीट, बीट, बिटन, बिकम, बिकेम, अगेन बिकम, बिगिन, बिगेन, बिगन, कम, केम, कम, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. ओके, लुक, इसमें तीनों ही फॉर्म आपके सेम है. ओके, कॉस्ट, 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 कट, 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 डिग, डग, डग,
डू डिड डन, वैसे ही आपका पुट होता है, पुट पे 3 फॉर्म्स पुट ही होंगे। डिग डग डग, डू डिड डन, ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, eat ate eaten, fall fell fallen, keep kept kept, know knew known, lay laid laid, lead led led, leave left left, lend lent lent, lie lay lain, loss lost lost, make made made, ride rode ridden, ring rang rung, rise rose risen, run ran run. Then last is say said said. Okay, so ये है आपकी वर्ब की लिस्ट, ठीक है। So few more verbs are there: sleep, slept, slept, speak, spoke, spoken. Okay, then stand, stood, stood. So swim, swam. So you have to learn, okay, and note down the verb list. Freeze, froze, frozen. Forget, forgot, forgotten. Okay, so I think you can understand. So this is the list of irregular verbs: verb first form, verb second form, verb third form, past form या base form, second form, first form या base form, second form is past form, third form past participle form. Okay, next is your, अभी जो हमने लिस्ट देखी वो इरेगुलर वर्ब्स थी। ओके, अब हम जो लिस्ट देखेंगे उसमें रेगुलर वर्ब्स होंगे। तो मैंने बताया था रेगुलर वर्ब्स वेरी सिंपल, डी या ईडी लगाना है सिंपली। सो लुक, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, V1, V2 एंड V3। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, बेक, बेक्ड, बेक्ड, behave, behaved, behaved. Okay, review, reviewed, reviewed, shop, shopped, shopped, slow, slowed, slowed. Okay, ये जो slow है आपका, ठीक है ना, ये आपका verb भी है and adjective भी है। slow down करना, ठीक है, slow करना, speed को कम करना, तो slow, he is slow। okay, तो slow adjective भी है and verb भी है। turn, turned, turned, underline, underlined, underlined, want, wanted, wanted। so आप देख रहे होंगे everywhere you have to put d और ed। तो d और ed पुट करने के बाद वर्ब कौन सी बन जाएगी आपकी? रेगुलर वर्ब्स। ओके, और इरेगुलर में सिंपल गो, वेंट, गॉन। तो आपने देखा मैंने यहाँ वेंट और गॉन एकदम वर्ड्स ही चेंज हो गए आपके, बट रेगुलर में वर्ड सेम रहेगा आपका, वर्ब में सिर्फ डी ईडी पुट करते जाना है। ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, गेस, गेस्ड, गेस्ट, हंट, हंटेड, हंटेड, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई, देन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड। जब y होता है तो आपको y को रिमूव करके IED लगाना है। ओके, लुक, IED, imagine, imagined, imagined, invite, invited, invited। सो यहाँ पे लास्ट में ई ऑलरेडी है, तो आप लास्ट में इनवाइट में देखेंगे कि हमने डी एंड डी ही सिंपली ऐड किया है, और इनके जो दो फॉर्म्स है सेकेंड और थर्ड फॉर्म वो सेम ही होते हैं। ओके, रेगुलर वर्ब्स के सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम बनते हैं। एंड, एंडेड, एंडेड, enjoy, enjoyed, enjoyed, fix, fixed, fixed, follow, followed, followed, freeze, freezed, freezed, fry, fried, fried। Again same, y है, remove y and add IED। disagree, disagreed, disagreed, disturb, disturbed, disturbed, dress, dressed, dressed, dry, dried, dried, eliminate, eliminated, eliminated, close, closed, closed, compare, compared, compared, complete, completed, completed, die, died, died, disagree, disagreed, disagreed। सो मैंने आपको ये लिस्ट रीड करके बताई है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और मुझे पता है कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तो ये उनके लिए है। एंड वन मोर थिंग,
कि आपको जो वर्ब्स है उनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। ओके, सो हम इस वीडियो में वर्ब्स की मीनिंग के बारे में डिस्कस नहीं किए, बट मोस्टली मैंने बहुत ही सिंपल वर्ब्स यूज किए। सो मोस्ट प्रोबेबली आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो वेल, कि आपको वर्ब के फॉर्म्स क्या होते हैं। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, तो आप वेंट बता सकते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म गॉन, या आपसे पूछे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, देन अगेन वेंट, एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, दैट इज गॉन। सो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताइए या 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में क्या लिखना है। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।